मैं अवधेन पांडे आपके बीच में इस अवध स्टार यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है और काफी चुनाव की सरगर्मी है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर 27 फरवरी को चुनाव होना है और इस चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये तो पूरी तरीके से वोटिंग होने के बाद ही पता चलेगा। 10 मार्च को पता चल जाएगा। तो मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप अच्छे व्यक्ति को वोट दें जो इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सके और सभी के हित के बारे में सोच रहा हो और सभी इस उत्तर प्रदेश की जनता का विकास हो सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग वोट जरूर दीजिए। वोट आपका मताधिकार है, उसका जरूर प्रयोग करें जिससे एक अच्छी सरकार का गठन हो सके। तो आइए सब इन सब बातों के साथ हमारे बीच में इस पूरा लक्षण की धरती से श्री श्यामलाल शर्मा जी जो एक हास्य कवि हैं, उनके मुखार बिंदु से इसी चुनाव के संबंध में एक हास्य कविता सुनते हैं। हाँ, देखिए, चुनाव के उपलक्ष्य में नेताओं से संबंधित स्वरचित एक छोटी सी कविता है जो परिचय के साथ प्रस्तुत की जा रही है। देखिए, श्याम लाल है नाम मेरा, है पूरा लक्षण ग्राम, मैं मेजा तहसील में रहता हूँ, है प्रयाग जिला सुखधाम। बहुत अच्छे। तो न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है केवल जो सादर ही समर्पित है। तो कवि और लेखक किसी के मोहताज नहीं होते, उनके कभी भी गलत अंदाज नहीं होते, क्योंकि वे समाज के अर्पण में दर्पण का कार्य करते हैं, इसलिए उनसे कोई नाराज नहीं होते। तो मानव से ही मानव का सदा कल्याण होता है, जो मानव की करे सेवा वही इंसान होता है, जो मानव की भलाई में सदा कुर्बान होता है, उसे इंसान मत समझो, वह भगवान होता है। तो देखिए, हमारे देश में नेताओं की भरमार है। हर गांव में, हर घर में सभी बच्चे, युवा और बूढ़े नेता बन गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इसी से संबंधित यह स्वरचित कविता है। घर में नेता, गांव में नेता, अब नेता पूरे देश में हैं, कुछ इधर रहे कुछ उधर रहे, कुछ फंसे घोटाला केस में हैं। कुछ नौजवान कुछ बच्चे नेता, कुछ बूढ़े ओवर एज पर हैं, कुछ अखबारों में भी देखो तो छपे हुए हर पेज पर हैं। कुछ होटल पर, कुछ बोतल पर, कुछ बैठे कुर्सी मेज पर हैं, कुछ तो बढ़िया सेंट लगाए लेटे अच्छे सेज पर हैं। तो कुछ अमचूर पर, कुछ चमसुर पर, कुछ बीड़ी और सिगरेट पर हैं, कुछ जैकेट पर, कुछ पाकिट पर, कुछ टाकिज के गेट पर हैं।
कुछ तो केवल ठान के अनशन खाली अपने पेट पर है। तो बुरा न मानो प्यारे नेता, गरम चाय चॉकलेट पर हैं। कुछ देखा तो हर होटल पर रसगुल्ला की प्लेट पर है। तो कुछ नेता हैं और सुनो, जो केवल दांव और पेंच पर हैं। कुछ तो लंबा बाल रखाए केवल दाढ़ी मेज पर हैं। तो कुछ नेता हैं और सुनो, जो केवल अच्छे ब्रेन पर हैं। कुछ नेता हैं ऐसे सुन लो, जो यात्रा वाली ट्रेन पर हैं। तो घर में नेता, गांव में नेता, अब नेता पूरे देश में हैं, ये कविता है। तो यह श्यामलाल का छंद सुनो, अब नेता बिल्कुल शेष में हैं। घर में नेता, गांव में नेता, अब नेता पूरे देश में। तो एक स्वरचित कविता है। कल गांव की एक गलियारा में एक नेता से मुलाकात हो गई। बात बात में बात हो गई, बहुत बड़ी बहुबात हो गई। इतने में आधी रात हो गई, स्थिति बड़ी आपात हो गई। यहाँ तक कि मुरझाए फूलों के द्वारा पतझड़ की बरसात हो गई। नेताजी बोले बड़े ताव से, अरे इतनी कम मेरी औकात हो गई। अगर कहीं इलेक्शन जीत गया तो पूरी दिल्ली मेरी सौगात हो गई। मैं जिसको अपना भाई समझा उससे मेरी बहुबात हो गई। मैं जिसको अपनी बहना समझा वह मेरी अहवात हो गई। कल गांव के एक गलियारा में एक नेता से मुलाकात हो गई। तो है हैंड पाइप की अगर जरूरत है, हैंड पाइप की अगर जरूरत, तो मैं पैर पाइप लगवा दूंगा। वृद्धा पेंशन वाला फार्म दिल्ली से मंगवा दूंगा। तो जो सीमा पार बुढ़ापा होंगे उनका फार्म फड़वा दूंगा, बल्कि सीधे जा बैकुंठ धाम में उनकी कुर्सी लगवा दूंगा। तो कुछ मेरी समझ में ना आता, क्या मायावती हाथी की दांत हो गई। कल गांव के एक गलियारा में एक नेता से मुलाकात हो गई। तो पूरे गांव के पूरे मच्छर पहले हम मरवा देंगे। पोलियो ड्रॉप की 10-10 बूंदें हर बूढ़ों को पिलवा देंगे। है जिसके पूर्वज मरे हुए उनको फिर से जिलवा देंगे। यहाँ तक कि बस अड्डा पर उन्हें रोक कर गरम चाय पिलवा देंगे। तो खूब अखिलेश सिंह की रफ्तार बढ़ी, खूब अखिलेश सिंह की रफ्तार बढ़ी। उनकी साइकिल पत्थर की जांत हो गई। कल गांव के एक गलियारा में एक नेता से मुलाकात हो गई। तो बेरोजगारी का भत्ता हम हर इंसान को दिलवा देंगे। इंटर वालों को लैपटॉप, हाई स्कूल को टेबलेट बंटवा देंगे। तो मान्यता प्राप्त स्कूलों में मानदेय की बात हो गई। कल गांव की एक गलियारा में एक नेता से मुलाकात हो गई। तो यह श्यामलाल का छंद सुनो, अब पूरी गफलत में रात हो गई। कल गांव के एक गलियारा में एक नेता से मुलाकात हो गई। बहुत बढ़िया। तो आपने माननीय श्री श्यामलाल शर्मा जी की हास्य कविता सुना। तो मैं सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि शर्मा जी की ये हास्य कविता अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ अपने विचार आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।